हेलो इमरान, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको के अंकल जेहूब आ जाते हैं और जंको से कहता है, मैंने तुम्हारे घर के लिए एक न्यू सर्वेंट रखा है। वो तुम्हारे घर की सारा काम कर देगा और तुम्हें सर्वेंट की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सर्वेंट की ज़रूरत थी ना। जंको बहुत ही गुस्से में थे। जंको अपने अंकल को देखकर कहता, अंकल आपने लाए होंगे तो अच्छे होंगे। मुझे इस बार में कोई बात नहीं करना है, मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। अंकल ने कहा, जंको तुम परेशान लग रहे हो। अगर कोई काम है तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जंको ने कहा, नहीं अंकल, अगर ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा। अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। अंकल ने कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो। वैसे सर्वेंट बहुत ही अच्छा काम करता है, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा। तो मैं चलता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है अंकल। उसके बाद जंको वो अपने काम में बिजी हो जाता है और यहाँ पर जेहूब ने तियांग को कहा, देखो तुम्हें इस घर के काम के अलावा कुछ और भी करना है। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें जंको पर नज़र रखने होंगे, वो क्या करता है और क्या नहीं, समझ गए तुम? और हर बात मुझे बताने होंगे। तो तियांग ने कहा, ठीक है। तियांग वो जेहूब की वजह से यहाँ पर काम करना है। जेहूब तियांग को पैसे देने वाला है और इसीलिए तियांग ने इस काम के लिए राजी हो गए। वो घर के काम के साथ साथ जंको की इन्फॉर्मेशन जेहूब को देने वाले हैं। जेहूब जंको पर नजर रखना चाहता है और जेहूब जंको की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहता है। जेहूब जानता है कि जंको अब एडल है और वो अपनी डैड की कंपनी की सारी शेयर अपने नाम पर करने वाला है, लेकिन जेहूब नहीं चाहता है। जेहूब सब कुछ अपने नाम पर करना चाहता है। जंको को कहीं ना कहीं अपने अंकल पर शक है, लेकिन जंको अपने अंकल पर शक करने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि उसके अंकल ने ही उसको पाला है। इसलिए जंको अपने अंकल की बहुत ही रिस्पेक्ट करना चाहता है। अगर जेहूब इससे आगे बढ़ जाएगा तब जंको को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अब तक जंको ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। जंको अपने अंकल को अपनी डैड की जगह पर रखा है, लेकिन जेहूब ने हमेशा जंको से जेलेसी की वजह से और उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम पर करने के इरादे से हमेशा इसके आगे पीछे घूमता रहा और चपलूसी करता रहा। जेहूब के मन में हमेशा से ही लालच है। यहाँ पर तियांग को इसीलिए भेजा है। तियांग वो जंको के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है। जंको तियांग से कहता है, तुम्हें मैंने कहा क्या मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाओ? तियांग ने कहा, वो आप काम कर रहे थे तो मुझे लगा आपको कॉफ़ी की ज़रूरत होंगे तो मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आ गया। जंको ने कहा, ठीक है, यहाँ पर रख दो। तियांग उसके बाद कॉफ़ी रख कर जाने लगता है। जंको ने कहा, रुको। तियांग को लगा शायद उसने क्या गलती कर दिया है, उसने तो सिर्फ कॉफ़ी ही ऑफर किया है। जंको ने कहा, थैंक्स, मुझे अभी सच में कॉफ़ी की ज़रूरत है। मैंने तुम्हें ऐसे ही कह दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तियांग ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है और आपको अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। जंको ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जंको कॉफ़ी को पीने के बाद उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंको ने कहे तो कॉफ़ी बहुत ही अच्छा बनाता है। धीरे धीरे से तियांग जंको के दिल को जीतने लग जाता है और जंको तियांग पर बहुत ही डिपेंड होना शुरू हो जाता है। तियांग को हर चीज़ में इन्वॉल्व कर लेता है। जंको तियांग के बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकता है, हर चीज़ में तियांग की ज़रूरत है जंको को। तियांग जंको पर इतना डिपेंडेंट हो गया था। तियांग ने कहा, जंको क्या आपको कुछ और चाहिए? जंको ने कहा, नहीं, इतने महीनों में तुमने मेरा जितना ध्यान रखा है ना तियांग, कहीं मेरे मॉम डैड भी होते ना शायद मेरा इतना ध्यान नहीं रखते। वो लोग अपने काम पर बिजी होते हैं, लेकिन तुमने हमेशा मुझ पर ध्यान दिया है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, वो तियांग जंको से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जंको को कॉल आ जाता है तो जंको फ़ोन पर बात करने में बिजी हो जाता है और तियांग कुछ नहीं कह पाता है और जंको भी तियांग को कुछ नहीं कह पाता है। तो अब पूरे 1 साल हो गया है कि तियांग जंको की ध्यान रख रहा है और जंको तियांग पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है। जंको तियांग से कहता है, वो मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। कहीं न कहीं तियांग को समझ आ गया कि जंको तियांग से क्या कहना चाहता है। तियांग ने कहा, वो मुझे कुछ काम याद आ गए हैं, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग चले जाता है, लेकिन ऐसे ही अब जंको एक दिन शावर ले रहा था और तियांग जंको से कुछ कहने के लिए जैसे कमरे में आ जाता है। जंको की शावर लेने की जो बाथरूम है वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल है। वो मिरर से बना हुआ है और बेडरूम से वो साफ दिखाई देता है। तियांग को देखकर जंको ने कहा, इधर आ जाओ। तियांग ने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे इस तरफ नहीं आना चाहिए था, मैं बाद में आ जाता हूँ। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ। तियांग अगर तुम नहीं आए ना तो मैं खुद ऐसे तुम्हारे पास आ जाऊँगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं नंगा तुम्हारे सामने आ जाऊँ? तियांग बहुत ही शाई हो जाता है, उसकी गाल लाल हो गया था। तियांग ने कहा, ठीक है। वो जंको के पास आ जाता है, वो नज़र नीचे करके रखा था। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे नहीं देख रहे हो? और तियांग
मैंने कितनी कोशिश किया तुमसे कुछ बोलने की, लेकिन तुम हो कि जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? क्या तुम नहीं सुनना चाहते कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो सुनने के लिए हजारों इंतजार कर रहे हो और तुम हो कि उसको इग्नोर कर रहे हो। तियांग जाने ही वाले थे, जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, अब मुझे तुम्हें फोर्सफुली अपने पास लेकर आना पड़ेगा तियांग, और तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, अब तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा कहते ही तियांग को जंकुक ने हाथ खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसे किस करने लग गया। तियांग जंकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो नाकामयाब रहा और जंकुक तियांग की यार पर किसकाता है, जिससे तियांग फिसल जाता है। यानी तियांग की यार उसके लिए सेंसिटिव पार्ट है। जंकुक की किसकाते ही तियांग अब उसको और कुछ नहीं कहता है। कहीं ना कहीं तियांग को भी जंकुक से प्यार हो गया है, लेकिन तियांग जानता है वो यहाँ पर क्यों आया है। वो तो जंकुक की अंकल जेहुप की इन्फॉर्मर है, वो जंकुक से कैसे प्यार कर सकता है। तियांग ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो खुद को रोक नहीं पाया और जंकुक के साथ बहता चला गया। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। जंकुक तियांग को बहुत ज्यादा प्यार दे रहा था। उसके बाद तियांग को अपनी गोद में उठा लिया। तियांग अपनी फेस को जंकुक की चेस्ट पर छुपा लेता है और जंकुक तियांग की फोrehead पे किस करते उसको बेड पर लेकर जाते हैं। बेड पर लेकर उसको बेड पर लेटा नहीं लगा। तियांग ने जंकुक की चेस्ट पर अपनी नाखून से बहुत ही गहरा निशान बनाते हुए कहा, मुझे मुझे कुछ कहना है। जंकुक ने कहा, तियांग इस टाइम पर मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं बस कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ मैं तुम्हें। मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना है प्यार के अलावा, समझ गए तुम? कोई काम की बात नहीं, कुछ और नहीं। ऐसा कहते ही उसकी उंगलियों पर किसकाते कहा, मुझे बस तुम में खो जाने दो, मैं तुम्हें खो जाना चाहता हूँ तियांग। ऐसा कहते ही उसकी लिप पर किसकाते हुए उसके अंदर खुद को इन कर देते हैं और बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तियांग के लिए मोमेंट बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास था। तियांग के आंखों में से आंसू निकलते हुए देखकर जंकुक रुक जाते हैं और तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम रो रहे हो क्या? क्या मैं बहुत ही हार्टलेस हूँ तुम्हारे साथ? क्या मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही क्रूरता दिखा दिया है तियांग? क्या मुझे ऐसा नहीं करना था? आई एम सो सॉरी, मुझे और पेशेंट के साथ और जेंटल होना चाहिए ना। आई एम सो सॉरी। तियांग ने जंकुक के लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मैं और तुम कभी। जंकुक ने कहा, तियांग मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हो। तुम यही कहना चाहते हो ना मैं हाउस ओनर हूँ और तुम मेरे हाउस सर्वेंट हो। लेकिन तियांग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे कभी हाउस सर्वेंट थे ही नहीं। तुमने मेरी जिस तरह से ध्यान रखा है ना, शायद ही कोई फैमिली ऐसा कर सकता है। तुम मेरी फैमिली हो। तियांग जंकुक के मुंह से फैमिली सुनकर उसको और भी अच्छा लगता है। वो और भी रोने लग जाता है। जंकुक ने कहा, क्या हुआ? मुझे लगा तुम्हें खुशी होंगी, लेकिन तुम तो रो रहे हो तियांग। तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? देखो तियांग, मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई मन नहीं है। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें मत कहो ना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। उसके बाद जंकुक तियांग को और भी ज़्यादा किस करने लगा। जंकुक तियांग को शांत करने के लिए उसकी पीठ पर सहलाते हैं और अपनी सीने में टाइटली पकड़कर उसको सो जाते हैं। उसके बाद जंकुक तियांग को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने आ जाते हैं और यहाँ पर तियांग और जंकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग कुछ दिनों के लिए भूल ही जाते हैं कि वो जंकुक के घर पर सर्वेंट बनकर क्यों आया था। वो जंकुक के साथ प्यार में डूब गया था। जंकुक तियांग को किस कर रहे थे, वो दोनों सोफे पर थे और बाहर की वेदर को देख रहा था। बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे तुम्हारे साथ यहीं पर ही रहना, मुझे कहीं नहीं जाना है। जंकुक ने कहा, तियांग मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हमें वापस तो जाना पड़ेगा ना। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा? तियांग ने कहा, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है ना, तो तुम्हें इतना काम क्यों करना है? क्यों ना हम यहीं पर ही रुक जाए। मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ यहीं पर ही रुकना है। क्योंकि तियांग जानता है वो अब वापस जाएगा तो जेहूप उससे पूछेगा जंकुक के बारे में, और वो क्या कहेगा? अब तो वो जंकुक से प्यार करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जेहूप को नहीं दे सकते हैं। शैतान का नाम लिया और शैतान कॉल करने लग गए। जंकुक को कॉल कर रहा था, जंकुक फोन नहीं उठा रहे थे तो तियांग को कॉल करने लग जाता है। तियांग भी अपना फोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन तियांग की फोन साइलेंट पर नहीं था, जंकुक के फोन साइलेंट पर थे। जंकुक ने कहा, तियांग इस टाइम पर तुम्हें कॉल कौन कर रहा है? तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, शायद मेरे पापा होंगे। और जंकुक वो तियांग से कहता तो बात कर लो ना। तियांग ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं बाद में कॉल बैक कर लूंगा। जंकुक ने कहा, नहीं अभी बात करो और मेरे बारे में बताओ। तियांग ने कहा, क्या?
उसके बाद तियांग को फ़ोन उठाना पड़ता है जंको के सामने, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वो उसके पापा नहीं थे, जंको के अंकल जेहोप थे। जेहोप ने कहा, तियांग शायद तुम अपने काम के बारे में भूल गए हो। मैंने जंको को बहुत बार कॉल किया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और तुम भी फ़ोन नहीं उठा रहे हो। क्या बात है? तुम दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए हो? तुमने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ। तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम भूल मत जाना कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और तुम्हारे डैड जो है वो हॉस्पिटल में है। तुम्हारी मॉम भी बीमार है। शायद तुम्हें ये बताना मुझे ज़रूरी नहीं होगा ना? तियांग ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ? किसके साथ बात कर रहे हो? तुमने कहा तुम्हारे पापा है ना, तो मुझे बात कराओ। तियांग ने कहा, वो रॉन्ग नंबर है। ऐसा कहते ही फ़ोन रख दिया। जेहोप ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मुझे रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन रख दिया। आंखें बुक कर क्या रहा है? कहीं वो मेरे खिलाफ तो नहीं हो गए और जंको से हाथ तो नहीं मिला लिया है? कहीं वो मुझे अब रिवील तो नहीं कर देगा? पता नहीं वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर तियांग, वो बहुत ही ज़्यादा पसीने में भीग गया था। जंको ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतने पसीने क्यों हो रहे हो? ठीक तो है ना सब कुछ? क्या तुम्हारे डैड ठीक है? तियांग ने कहा, हाँ वो ठीक है। जंको ने कहा, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तियांग कहता, चलो वापस चलते हैं। जंको ने कहा, वापस क्यों जाना है? क्या तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है? तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? तियांग, आखिर तुम और मैं एक साथ रहने वाले, शादी करने वाले हैं। तुम्हें मुझे हर बात बताना चाहिए ना तियांग? तियांग ने कहा, जंको, वो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, हमें वापस चलना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। जंको ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम अगर अभी मुझसे नहीं कहना चाहते हो ना तो कोई बात नहीं, चलो वापस चलते हैं, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। जंको का तियांग वापस आ गए थे और यहाँ पर जेहोप ने तियांग के हाथ को बहुत ही दबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रॉन्ग नंबर कहने की? और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? नहीं, मेरी कॉल अटेंड किया। क्या तुम मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हो? आखिर तुम कुछ दिनों से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। तियांग पर हाथ उठाने ही वाले थे, जंको ने जेहोप के हाथ पकड़ते कहा, अंकल आप क्या कर रहे हो? आप तियांग के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? आखिर उसने क्या क्या है? आप उससे किस बारे में पूछ रहे थे? जेहोप ने कहा, जंकुक तुम नहीं जानते हो, वो बहुत बड़े धोखेबाज है। उसने मुझसे पैसे मांगा और उसकी डैड बीमार है। उसने मुझसे यही कहा है, लेकिन मैंने सुना है उसकी डैड बीमार नहीं है, वो मुझसे झूठ बोलकर पैसे मांगते हैं और मैंने उसको कितने सारे पैसे दिया फिर भी। तियांग मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं। जंको ने कहा, अंकल मैंने तो कुछ और ही सुना है। आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे ना? आखिर किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है? जेहोप ने कहा, जंकुक ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। तियांग वो जंकुक से कहता है, वो अंकल ने सही कहा, मैंने उससे पैसे लिया था और मैंने उनका कॉल नहीं रिसीव किया, तो वो इसीलिए नाराज़ है। जंकुक मुझे वो जेहोप ने कहा, क्या बात है, तुम जंकुक को जंकुक क्यों बोल रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो तुम इस घर के सर्वेंट हो। जंकुक ने कहा, अंकल मैं आपसे कहना भूल गया, मैं और तियांग साथ में हैं। जेहोप ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक क्या तुम ये तो नहीं कहने वाले हो कि तुम दोनों डेट कर रहे हो? जंको ने कहा, आपने सही समझा अंकल, तियांगा में डेट कर रहे हैं और आपको आगे से तियांग से बात करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए क्योंकि आप वो मेरी लाइफ पार्टनर है। मैं ऐसे उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं होते देख सकता हूँ। जब ने कहा, जंको वो तो ठीक है, लेकिन तुम उसके साथ डेट कैसे कर सकते हो? जंको ने कहा, क्यों अंकल, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जब ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ठीक है मैं तुमसे बात करूँगा, मुझे अभी कुछ काम याद आ गया है। क्या मैं आज रात को यहीं पर ही रुक सकता हूँ जंकुक? मैं आज घर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं वो अपने कमरे में रहकर कुछ काम करना चाहता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है आप रह सकते हो, ये घर भी तो आपका ही है ना? जब खुश होकर कहता है, ठीक है, और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। जब कभी कभी इस घर में आ जाते हैं और वो एक रूम में रह जाते हैं, वो रूम उसका है, वो ऐसे ही मानता है, वो तो इस घर को ही अपना मानता है। उसके बाद जेहोब रात होते ही तियांग के कमरे में नॉक करता है। तियांग वो बहुत ही थक गया था तो वो सो रहे थे। जंकुक वो भी तियांग के बिना सो नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो तियांग के कमरे में जाने ही वाले थे। यहाँ पर जेहोब तियांग के कमरे में नॉक करने लगा और तियांग ने दरवाज़ा खोला और कहा, अंकल। जेहोब ने तियांग की मुंह पकड़ लेते हैं और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी नेफ्यू के साथ डेट करने की? मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा था जंकुक की इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए और तुम कुछ दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हो, तभी मुझे शक हो गया था। तियांग क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं तुम्हारे डैड के इलाज के लिए? तुम मुझसे पैसे लेकर ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें जंकुक से प्यार नहीं है ना? तुम बस जंकुक की पैसे से प्यार करते हो ना, इसीलिए शायद तुम उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए और डेट करना शुरू कर दिया। कि मैंने सही कहा ना?
तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, न ही जंको की प्यार से। तियांग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि जेहुप ने तियांग की माउथ पकड़ के रखा था और जंको बाहर से सब कुछ सुन लेते हैं। जंको को बहुत ठेस पहुंचा। जंको ने कहा है क्या तियांग ने मुझसे पैसे के लिए डेट करना शुरू किया? वो मुझसे प्यार नहीं करता है। उसके लिए मेरी पैसा ही सब कुछ है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। जंको बुरी तरह से टूट गया है। यहाँ पर तियांग वो अंकल को उसे छोड़ने के लिए इशारा कर रहे थे, लेकिन अंकल उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग की दम ऐसे लग रहा था कि वो अभी निकल जाएगा और वो मर जाएगा। तियांग की फेस रेड हो चुके थे। तियांग छटपटा रहा था। जेहूप ने तो पूरी एनर्जी के साथ तियांग की माउथ को टाइटली पकड़ के उससे बातें सुनाए जा रहे थे। और यहाँ पर जंको वो अपने कमरे में आ जाता है और वो बुरी तरह से रो रहे थे और सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा था। वो डींग लेकर बैठ जाता और डींग करने लग जाता है और उसके बाद जंको इतनी शराब पी लेते हैं कि उसकी सर भारी होने लगता है। जंको बेड पर लेट जाते हैं चारों तरफ अपनी हाथ पैर फैलाकर। और यहाँ पर तियांग उसकी दम घुट रहा था। जब ने जैसे देखा कि तियांग मर जाएगा तो उसने उसकी माँ को छोड़ दिया और वो कमरे से निकलकर चला गया। तियांग वो जमीन पर पड़ा था। ऐसे ही सुबह हो जाता है जंकोक। वो कुछ देर के लिए बेहोश तो हो गए थे, लेकिन उसको होश आते ही उसको तियांग के ख्याल आया। उसने कहा तियांग क्या वो ठीक है? क्या अंकल के साथ उसने सच में मिलकर मेरी खबर लेने के लिए मेरे घर पर आया था और पैसे के लिए मुझसे प्यार करता है वो? पर ना उसका प्यार मेरे लिए सच्चा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने तियांग की आंखों में मेरे प्यार देखा है। जनको तियांग को ढूंढते हुए बाहर हॉल में आ जाते हैं। जनको ने देखा कि तियांग अपनी सामान लेकर जा रहा था। जनको ने तियांग को रोकते हुए कहा कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा जनको मैं वो यहाँ से जा रहा हूँ। जनको ने कहा तियांग तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने दूंगा? तियांग ने कहा जनको मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में यहाँ पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अंकल को देने के लिए आया था पैसे के बदले में। सच कहो तो मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। जनको ने कहा क्या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं? तियांग ने कहा जनको मैंने तुमसे पैसे के लिए ही डेट करना शुरू किया है। जनको ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। तियांग ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सच है। जनको तियांग को खींचकर बेड पर लेकर आ जाता है और उसको बेड पर टाइटली पकड़ते कहा क्या तुमने मेरे साथ बिताया हुआ हर पल वो झूठ था? क्या वो पैसे के लिए था? अगर पैसे के लिए है तो मैं पैसे के बदले में तुम्हारे साथ हर रोज़ इसी तरह से टाइम स्पेंड करना चाहता हो तियांग, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हो। शायद तुम मुझसे प्यार ना करते भी होंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इसीलिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तियांग प्लीज़ छोड़कर मुझे मत जाओ। अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे ना मैं मर जाऊँगा। पहली बार मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जिसे मैं अपना मानता हूँ। अगर तुम भी चले जाओगे ना मैं मर जाऊँगा। तियांग ने जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा ऐसे मत कहो। तुम जब भी ऐसे कहते हो ना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंको। मैं तुम्हें हार्ट होते नहीं देख सकता हो। तुम्हारा अंकल बहुत ही डेंजरस है। वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। वो तुम्हारी सारी चीज़ों को अपने नाम करना चाहता है। उन्होंने मुझे धमकाया है कि वो तुम्हें मार डालेगा। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हो जंको। प्लीज़ मुझे जाने दो और तुम खुश रहो। मुझे तुम्हें तुम्हारे अंकल से बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें हार्ट होते नहीं देख सकता हो जंको। जंको ने कहा तियांग तुम्हें इस बात का डर है ना कि अंकल मुझे वो बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला है, मुझे हार्ट करेगा? तो ठीक है चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जंको ने कहा चलो, मैंने कहा ना तुम मुझसे प्यार करते हो ना तियांग, मैं जानता हूँ, झूठ मत कहना। तियांग ने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हार्ट होते नहीं देख सकता हूँ। जंको ने कहा ठीक है तो फिर अब तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अंकल के नाम पर कर दिया है और तुम मेरे साथ चलो। हम दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ पर अंकल नहीं होंगे। तियांग ने कहा लेकिन जंको ने कहा लेकिन कुछ नहीं। अब ये मत कहना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो। तुम्हें पैसे से प्यार है। तियांग ने कहा जंको ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे जहाँ पर भी लेकर जाओगे ना मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी डैड हॉस्पिटल में है और मुझे उनकी इलाज करवाना है। जंको ने कहा मैंने उनको पहले से ही यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और तियांग को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा जंको ये किसका घर है? जंको ने कहा तुम्हारा। तियांग ने कहा है क्या? लेकिन तुमने तो कहा तुमने अपने अंकल को सब कुछ दे दिया है। जंको ने कहा तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें लेकर क्या रास्ते रास्ते में घूमने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इतने सालों में इतना कुछ कमाया है कि अंकल सोच भी नहीं सकता है। उनको जो चाहिए था उनको दे दिया है।
वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो तुम्हारे और मेरे लिए और तुम्हारे डैड की इलाज के लिए काफ़ी है। वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तियांग ने जंगकुक को टाइटली हक करते कहा, तुम ऑल में बेस्ट हस्बैंड हो। जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया है, अब दोनों कपल है। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।